मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अफसर के ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया। विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि पिछले 10 सालों में 19 बार उनकी विभागों में अलग अलग विभागों में शिफ्टिंग हुई है। इस वक्त हमारे साथ नियाज अहमद खान साहब मौजूद हैं। एक सुबह सुबह ज़्यादातर मंत्रालय में उस वक्त सब हड़कंप मच गया एक तरीके से जब आप लोग आपका ट्वीट देखा उन्होंने। क्यों आपको ऐसा लगा, कहाँ इसकी ज़रूरत आन पड़ी आपको कि आपको अपनी वेदना सोशल मीडिया के जरिए दिखानी पड़ी? देखिए, जब चीज़ें वेदना हो जाती है आदमी निराश हो जाता है और उसको ये लगता है कि शायद मैं अकेला पड़ गया हूँ और इस लड़ाई के अंदर मुझे अकेला लड़ना है, तो एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति बनती है। तो आदमी अपने मन की वेदना को वहाँ से निकालता है और इसी तरह की कुछ मेरी वेदना मेरे मन से एक ट्वीट रूप में निकली है। आपने आरोप लगाया कि कई बार पिछले कई सालों में आपका तबादला हुआ, शिफ्टिंग हुई अलग अलग विभागों में। कितने सालों से ये सब चल रहा है? देखिए, मैं 2001 में ज्वाइन किया था सर्विस और बहुत ही जल्दी साल डेढ़ साल के अंदर ये एहसास हो गया कि अगर आप नियम कायदे से काम करते हैं तो उसमें दिक्कत आने वाली है। और जब आप ऑनेस्टी से कोई डिसीजन लेते हैं तो दूसरों के हित मारे जाते हैं, तो लोग उसमें रिएक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सिस्टम से हटा दिया जाए ताकि दूसरों के इंटरेस्ट ना ख़त्म हो। और जो सिलसिला उस समय शुरू हुआ तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा 17 साल तक। कितनी बार अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफर किया गया, भेजा गया 10 सालों में? देखिए, 10 जिले में 9-10 जिलों के अंदर मैं रहा हूँ और जिलों के अंदर भी मैं एसडीएम रहा हूँ। हालात कई बार हो गए 3-3, 4-4 माह में हटा मैं एसडीएम के रूप में, कहीं 1 साल तक एसडीएम नहीं रह पाया। और जिले के अंदर चेंज के साथ साथ जिले के अंदर भी होते रहे। दिक्कत ये है कि मैं दो ही चीज़ें थी, या तो मैं चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करूँ या जो मेरे वसूल हैं, मेरे आदर्श हैं कि मुझे नियम कायदे से काम करना वो करूँ। और जब मैं अपने चीज़ों से अपने आदर्शों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो इस प्रकार से दिक्कतों के रूप में सामने आई मेरे। आपने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया है कि कई ऐसे अफसर जिनके ऊपर आरोप लगे हैं पूर्व में, उनको प्रमोशन मिल गया, उनकी पदोन्नति हो गई, लेकिन आपके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। ये चीज़ तो हमें देखने को मिलती है कि हम कई बार ये सोचते काबिल तो हम भी, योग्य भी हम भी हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो जो लगता है कि हम कहीं जगह हैं, हमें वो अवसर क्यों नहीं मिला, दूसरों को क्यों मिल गया, तो मन में भी कई चीज़ें के प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये सिस्टम किस आधार पर चलता है। तो जब आदमी को चीज़ें समझ में आती हैं तो फिर आदमी, चूंकि लेखक हो तो उन चीज़ों को कई बार किताबों में भी देखने को मिल जाती हैं और मन में एक सिस्टम को लेकर के एक गुस्सा या क्रोध का भाव भी आता है कि भाई सिस्टम एक हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था है हमारी, ये सिस्टम इस तरह क्यों नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनती है, हर अधिकारी को आप पहचान सकते हो आसानी से कौन कैसा है। आपकी वेदना भी इसी में निकली। आपका हाल ही में जो है विवाद हुआ है अफसर के साथ और आपने उसी को ट्विटर पे भी रखा, क्या मामला था? उसी स्ट्रेस के कारण और जो कुछ हुआ तो मन कहीं ना कहीं विचलित हुआ। विचलित होने के बाद इस रूप में चीजें आई हैं सामने। बदतमीजी भी हुई थी आपके साथ? अभद्रता तो है ही। आप बैठक के अंदर किसी के साथ तो एक सलीके से बात कर सकते हैं और आप यदि अभद्रता करते हैं तो ऐसा कोई प्रावधान सरकारी नौकरी के अंदर नहीं है। और उसी अभद्रता के लिए भी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है। ये मंत्रालय में ही हुई अभद्रता आपके साथ? जी। अच्छा, आपने जो ट्वीट किया है, आपने उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो मेरा सरनेम है, आपका जो उपनाम है खान, उसकी वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो आपको लगता है, ये आपका अनुभव है कि वाकई ऐसा होता है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में? देखिए, मध्य प्रदेश की बात नहीं, अगर चीज़ें, मैं एक धर्म को मानने वाला हूँ तो कहीं भी आप चले जाएं आपको देर सवेर उस चीज़ का एहसास करा दिया जाएगा। रोज़ नहीं कराया जाएगा, साल 2 साल में एक बार एहसास हो जाएगा, पर एहसास 100% कराया जाता है। मेरे मामले के अंदर भी इन 17 साल के अंदर कम 5 से 10 या 12 बार ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि पर्टिकुलर फेथ का होने का मुझे एहसास कराया गया। तो मुझे कई बार लगता है कि शायद अगर मेरा नाम खान नहीं होता तो चीज़ें शायद डिफरेंट होती, और इसीलिए मेरी वेदना इस रूप में आई है कि शायद मैं पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा गंभीर हुई हैं। आपने लिखा है कि घर भी जो है वो आपको नहीं मिला। भोपाल में शायद आपको साल भर से ऊपर हो गया है। कायदे के मुताबिक आपका अपना सरकारी मकान यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला है। इस मामले में गया था, मैंने अपने विभाग को भी लिखा था और होम डिपार्टमेंट के पास 12 से 14 बार मिला जाके, अलग अलग लिखा पढ़ी भी मैंने की। और शायद मैं पहला अधिकारी ऐसा होऊंगा जो अभी भी क्वार्टर के लिए 1 साल से ऊपर हो गया है, उसमें प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक भी पीड़ा देता कि मैंने क्या गलती कर दी कि सबको आप मकान दे रहे हो, मुझे ही केवल मकान क्यों नहीं दे रहे हो। तो स्वाभाविक है भी एक। दफ्तर से काफ़ी दूर है आपका घर? हाँ, मैं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, 15 किलोमीटर बाहर रहता हूँ शहर से।
आपने जो लिखा है कि अब जो एक किताब भी आप लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आप लेखक भी हैं, आप किताब भी लिखने जा रहे हैं, उसमें भी आपने कहा है कि इस बात का जिक्र आप करेंगे कि अगर अफसर विशेष संप्रदाय से है तो उसको दोयम दर्जे का यहाँ माना जाता है। ये आपने ट्वीट किया, ये आपको लगता नहीं गंभीर बात है? देखिए, अगर ये चीज़ें मैं महसूस नहीं करता तो नहीं होती, क्योंकि मैंने महसूस किया और इसलिए चीज़ें सामने उभर करके आई हैं। और निश्चित रूप से कि मैंने बताया कि अगर पर्टिकुलर आप एक फेथ के हो तो रोज़ ना कराया जाए, लेकिन 365 दिन में आपको 2 दिन जरूर आपको याद दिला दिया जाएगा आप क्या हैं। तो मेरा उद्देश्य वही ट्वीट करने का था। और जहाँ तक किताब की बात हो तो किताब तो मैं लिखता हूँ, ये मेरी 6वां नावल होगा, अ टेल ऑफ नॉकटर्नल लवर, जिसके अंदर 17 साल का अनुभव को शामिल किया ही मैंने, और किस प्रकार से हमारे वरिष्ठ अधिकारी नियम कायदे को ताक पर रख करके किस तरह से अपने सबऑर्डिनेट के साथ व्यवहार करते हैं, जो कि अनजस्टिस है। और इसीलिए अपने जीवन के अनुभवों को शामिल करते हुए मैं किताब लिख रहा हूँ, जहाँ पर निश्चित रूप से मैं इस एस्पेक्ट को दिखा रहा हूँ कि ये फैक्टर देश के अंदर हैं और मुस्लिम इसको सफ़र करते हैं और महसूस करते हैं। कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री से, आपके नए मुख्यमंत्री बने यहाँ, उनसे किसी से कोई आपकी मांग खास, आपका जो दर्द है उनको उनके सामने रखना चाहेंगे? देखिए, दर्द के लिए जो भी था मैंने अपने विभाग को अवगत करा दिया गया है। और जहाँ तक कोई चीज़ रखने की है तो मेरा तो यही मानना है कि अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे भी दूसरों को जैसा ट्रीट किया जाए, मुझे ना एहसास कराया दिया जाए कि मैं पर्टिकुलर फेस से हूँ, केवल मेरा काम दिया जाए। अगर काम के अंदर मेरे अंदर क्वालिफिकेशंस नहीं, निश्चित रूप से आप मुझे कुछ भी करें, हटाएं, रिमूव करें, पर यदि मेरे अंदर क्वालिफाइड हूँ तो मुझे एहसास भी इस चीज़ का होना चाहिए कि नहीं, मेरे क्वालिफिकेशन को महत्व दिया जा रहा है, मुझे दूसरों को बराबर एहसास, मुझे भी एहसास हो कि मैं भी दूसरों के जैसा हूँ। ये मुझे एहसास कराया जाता है कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, तो ये इसमें दिक्कत होती है। सिर्फ सिस्टम काम करना चाहिए, अधिकारी का नाम नहीं बल्कि उसकी एबिलिटी देखी जानी चाहिए और उसके हिसाब से ही उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। आप मानते हैं खान सरनेम की वजह से ही आपको भुगतना पड़ा? जी, कई बार ऐसे अवसर आए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार ऐसे अवसर आए हैं, लेकिन अवसर रोज नहीं आए हैं, आते हैं, कई बार आए हैं। और कई मौके ऐसे भी आए हैं कि चाहे हमारे, आप जैसे कह रहे हैं, भाजपा का शासन 15 साल से रहा, मैं काम किया हूँ, कई मंत्री मुझे पूरा सम्मान दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बहुत से ऐसे नेता हैं जो हमेशा खुलकर मेरा साथ दिया है और उनके प्रति मैं सम्मान का भाव रखता हूँ। ये कहना कि सब लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया, ये उचित नहीं होगा, ये मानवीय दृष्टिकोण से भी नहीं रहेगा। अगर बहुत से मंत्री, बहुत से विधायक और बहुत से सांसद ने मुझे सम्मान दिया है तो मैं उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करने के लिए ये थे मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अफसर नियाज अहमद खान, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ कहा है कि खान उपनाम की वजह से उन्हें काफी कुछ भुगतना पड़ा है अपनी पूरी सर्विस में, और इसी दर्द को उन्होंने ट्वीट के जरिए बयां भी किया है। कैमरामैन राहुल सेचकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।